You know, presentation is the most important thing in everywhere. और हमेशा हम कुछ गलतियां कर देते हैं कि उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन पेपर आंसर शीट है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग साबित हो जाती है. तो आज मैं आपको बताऊं कि आप कैसे लिखोगे. अगर आपको पूरी बातें जाननी है, आप क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो मैं पूरी बातें बताऊंगी. सो स्टे ट्यून और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है या कैसे नहीं. सो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, तो मुझे भी सपोर्ट मिलता है और आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी. बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कर देना. हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर. एग्ज़ाम सेंटर में हम क्या सोचते पता है कि सबसे पहले हम क्या करते पता है, हम पेपर को पढ़ेंगे फिर हम पेपर स्टार्ट करते हैं. तो येस इट इज़ गुड, बट हम क्या करते पता है, जल्दी जल्दी में हम कुछ टिक मार्क करना भूल ही जाते हैं कि पीछे का बाद में देखेंगे. अभी मेरे को ये आ रहा है तो मैं ये टिक मार्क ये लिख लूँ. सो ये हड़बड़ी कभी मत करना. सबसे पहले आप 5 मिनट अपना पेपर पढ़े, उसके बाद सोचे कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. झट से फटाफट सोच ले. उसके बाद हमारी गलतियां भी बहुत ज़्यादा ऐसी भी निकलती हैं कि हम कितना भी अच्छा पेपर लिख ले, हमको सारे क्वेश्चन आते, हम पूरा अच्छा पेपर याद करके जाते, सब आता है, डिट्टो सब आता है, लेकिन हम क्या करते पता है, हमारे हैंडराइटिंग बहुत गलत है, हमारे हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है. तो जो चेकर है, जो चेकिंग करने वाला है, जो पेपर चेकर है, वो क्या सोचता है पता है कि इससे पहले का पेपर जो था बहुत अच्छा था, उसने भले ही ना कितना कम लिखा हो पर उसके हैंडराइटिंग से उसकी आंसर शीट बहुत अच्छी प्रेजेंट हो रही थी, तो वो उसकी वजह से मार्क्स कट कर लेता है. सेकंड की ऑर्डर मीन्स के सवाल जो एक सेक्शन के बाद एक सेक्शन लिखना होता है, सेक्शन टू सेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट जो होता है, हम वो नहीं लिखते. हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसके बाद डायरेक्ट सेक्शन सी पे चले जाते हैं. तो ये बिल्कुल गलत है. अगर आप चेकर को ये बता दोगे कि आपने पॉइंट टू पॉइंट एक के बाद एक क्वेश्चन सही से सब एक ही साथ लिखे हैं, तो उसको परेशानी नहीं होगी. साइकोलॉजिकली उसको प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी कि ये पहला क्वेश्चन इधर है और थर्ड क्वेश्चन पता नहीं कहाँ पे होगा, उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, तो वो झट से कुछ भी मार्क्स दे के आपकी आंसर शीट पार कर देगी. तो ये नहीं होना चाहिए. आप पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हमारा प्रश्न पत्र 1 है, उसके बाद 2 लिखे, फिर 3, फिर 4. भले ही ना फिर आपको ऐसा फील होता हो कि ये सेकंड जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, उसमें टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, आप उतने पेजेस कर दो, छोड़ दो, फिर आप दूसरा लिखो, बट ऐसी गलती कभी मत करना. और थर्ड थिंग, अननेसेसरी आंसर, ये सबके साथ ही होता है. पता है क्यों? हम क्या करते पता है, हमको आता होता है, पूरा आता है, हमको क्वेश्चन का आंसर पूरा आता है, लेकिन हम उसके रिलेटेड लिखने लग जाते हैं, तो उसके मार्क्स कभी कट नहीं होते. एक बात हमेशा याद रखना, उसके मार्क्स कभी कट नहीं होते. आप कितना लेंदी लिख रहे हो ये मायने रखता है. बीए वालों के लिए ये ज़रूर मायने रखेगा कि आप कितना लेंदी लिखते हो. और सेकेंड थिंग कि आपके जो हैंड राइटिंग है वो प्रेजेंट करता है कि आप कैसा लिख रहे हो. और दूसरा एक पॉइंट कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख रहे हो. मिनिमम 5 वर्ड्स, मतलब ऐसे कि विदेशी विनिमय बाजारનું माળખું जણાવો, तो ये एक ही लिटी में, एक ही लाइन में आ जाना चाहिए. फिर आप उसको मतलब ऐसे मतलब एक ही लाइन में गुपचा के लिखोगे, वो नहीं होना चाहिए. तो हम ऐसा सोचते हैं एक ही लाइन में आ जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत. हम उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करना सीखे, गैप छोड़े और हैंड राइटिंग थोड़े ज़्यादा बड़े करे और थोड़े व्यवस्थित करे, ताकि जो पेपर चेकर है उसको व्यवस्थित दिखे. और ये 3 चीज़ें जो आप कर जाओगे तो बिल्कुल आपके मार्क्स कोई कट कर नहीं कर सकता. फिर हम क्या करेंगे पता है, हम तो फिर कभी कभी ये भी सोच लेते हैं कि भाई पेपर चेकर को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ कुछ भी कर रहा है, हम ये भी सोचने लग जाते हैं. लेकिन ये 3 बातें हमेशा याद रखना. वो जो पेपर चेकर है वो तो कुछ भी सोचेगा, लेकिन हम जो बैठ के पेपर लिखने वाले हैं, हमको प्रेजेंटेशन अच्छा करना है. ये 3 बातें हमेशा याद रखना. और जब आप पेपर लिखते हो तो कैसे लिख रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, हमको पता ही नहीं रहता. और सेकेंड थिंग कि आपके हैंडराइटिंग सही नहीं हो रहे तो आप धीमे धीमे थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करें.
कल कैसा लिखा, आज कैसा लिखा, 15 दिन में आपके हैंड राइटिंग अच्छे हो सकते हैं। और फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे मार्क्स कट हो गए, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा, तो मैं आरटी कराऊंगा, आरटीआई कराऊंगा, तो आरटीआई से तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने पूरा लिखा है तो बाई चांस आपको 1-2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल खोटा लिखा होगा, फिर भी उन्होंने मार्क्स दिए होंगे, तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो आरटीआई इज द रॉन्ग पॉइंट। हैंड राइटिंग हमेशा बेस्ट, प्रेजेंटेशन को बेस्ट बनाना है तो हैंड राइटिंग को बेस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपको आपकी जो सप्लीमेंट्री उसको प्रेजेंट अच्छे वे में करना है तो आपको अच्छे वे में लिखना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री के जो 2 भाग होते हैं उसको स्केल से 2 भाग करके बीच में लिखना सीखे। डोंट यू हेट it when you write so much that you forget what you were writing in the first place। आप वही लिखे जो आपको याद है, जो आपको नहीं याद उसको बनाने की कोशिश ना करें, और अंडरलाइन जरूर से करें जो मेन थिंग है। जैसे कि एक पोएट राइटर है, चलो मान लो कि एडम स्मिथ लिखा है आपने कि ये एडम स्मिथ ने ये व्याख्या दी है, तो उसको एडम स्मिथ लिखा उसके नीचे पेंसिल से डार्क अंडरलाइन करें, ताकि पेपर चेकर को लगे कि ये बच्चा होशियार है, ये बताना चाहता है कि मैंने एडम स्मिथ की व्याख्या लिखी है। आप भी कर सकते हो। सोच क्या रहे हो, आप भी ये कर सकते हो। आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा बनाए। हमेशा लेंथी लिखना सीखे। लेंथी लिखना जिस दिन सीख जाओगे उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता मार्क्स देने से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये टिप्स ज़रूर से फॉलो करना। ये 3 टिप्स, हैंड राइटिंग, सेकेंड कि ऑर्डर टू ऑर्डर लिखे, और अननेसेसरी जो हम ख्याल लाते हैं वो ना लाए। थैंक यू सो मच।